जन्मांतरे भवेत पुण्यम। कई जन्मों के पुण्य जब फलोन्मुख होते हैं तब ऐसी भावना बनती है, ऐसी भावना पूरी हो जाती है। ये नहीं कह रहे हम, क्या कह रहे हैं? ऐसी भावना केवल बनती है, और बनती तो हजारों की है, लेकिन क्या सबकी पूरी थोड़ी होती है? बनती तो हजारों की है कि हम भी ऐसा बड़ा काम करें, ऐसा बड़ा यज्ञ करें कि हमारे पुरखाओं का सिर ऊंचा हो जाए, लेकिन क्या सबकी पूरी थोड़ी होती है? उसमें फिर खाद पानी देने वाले उनके परिवारीजन, उनके गांव के जन हैं, और वहां का वरिष्ठ समाज, वृद्ध समाज उनकी सपोर्ट में आ जाए, हैं? नहीं बड़े बूढ़े राय तो फैलावे पे आ जाए तो है, नए नए छोरा चले हैं जा काम करवे, बड़े बूढ़े यदि बिकारवे पे आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो जामवंत हनुमान से कहते हैं कि का चुप साधे रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधे रहे बलवान। हनुमान जी के भीतर छुपी हुई शक्ति को उभार दिया जामवंत जी ने। जामवंत जी कौन है? वृद्ध समाज के जो वृद्ध हैं, गढ़ी के जो बड़े बूढ़े हैं, वे सब जामवंत हैं। और मेरे तो जब नारियल देने के लिए गए थे, जामवंत बहुत थे। हनुमान तो थे ही, लेकिन जामवंत भी बहुत थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। जहां जामवंत जो है ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर जाए तो फिर शांति आ ही जाती है जीवन में, कथा आ ही जाती है। चाहे वो समुद्र के इस पार हो, चाहे समुद्र के बोलो बोलो उस पार हो। कथा का नारियल कहां देने गए थे ये लोग? तुलसीपुर है ना, उत्तर प्रदेश में, इटावा। वही तो मैं कह रहा हूं, चाहे ये शांति एमपी के इस पार हो, चाहे एमपी के उस पार हो, यदि हनुमान अपना बल जान जाए तो फिर ये शांति आ ही जाती है गांव में, हैं? क्योंकि जामवंत जब बल को जगाता है, क्योंकि हनुमान तो अपार शक्तिवान है। मेरे देश का नौजवान अपार शक्तिवान है, लेकिन वैसे कहने वाले ज्यादा होते हैं। कंगना तो पे कर लो तेने जग्गू, हैं? चुप बैठ ले, रोटी खा ले, शांति से सिराय के खा ले। तो यूं कहने वाले ज्यादा होते हैं, तो बेचारे हनुमान की पूंछ ने का तो उठ रही होए और वो भी दबे जाए। इसलिए अपार बल की क्षमता है देश के नौजवानों में, लेकिन चाहिए कोई जामवंत, उसको सहारा देने वाला। शाबाश बेटा, चिंता क्यों करता है, हम है ना पीछे। फिर देखो हनुमान का बल है, रावण की लंका को उजाड़ने की क्षमता रखता है, वो आग लगाने की क्षमता रखता है। दूसरे की दुश्मन की छाती पे जाकर के उसके बेटे के पांव को पकड़ के पछाड़ देता है। कौन? देश का हनुमान। ये कौन है? विकारों को, विघ्नों को, जो शांति को गांव में न आने देता। का चुप साधे रहे बलवान, का चुप साधे रहे बलवान। भैया घड़ी वारे हो,
ये जो कथा आप लोग लेकर के आए हो कोई साधारण कहानी या किस्सा नहीं है, इतिहास भी नहीं है ये। बोले तो है प्रेम की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। कथा सर्वप्रथम भगवान विष्णु के मुख से निकली। उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने
फिर न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं को ये कथा का श्रवण कराया, जिसमें उनके बेटे सुखदेव भी थे। फिर सुखदेव जी महाराज ने भी न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं को श्रवण कराया, और उन्हीं संत महात्माओं से, ऋषियों से, मुनियों से परंपरागत बहती 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 ये आज इस घड़ी में आई है, बहते बहते यहां तक आई है। ये कहां जाती है बहते बहते? हमारे बड़ी बूढ़े कहते हैं कि भैया आज बड़ी उमस है, और उमस ज्यादा जब होती है तो लगता है वर्षा होने, बोलो बोलो, होने वाली है। क्यों भैया उमस ज्यादा होती है तो वर्षा होने वाली है, इस बात का अंदाजा कैसे लगाते हो तुम? नियम ये है कि बादल चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन जहां उमस ज्यादा होती है बादल वहीं अपने हृदय के जल को बरसा देता है। ऐसे ही जहां भीतर गर्मी बनेगी, व्याकुलता बनेगी, चाह बनेगी, इच्छा बनेगी, वहीं पर ये कथा आकर के अपने जल की बारिश कर देती है, वहीं पर आ जाती है। तालियों में बहुत कंजूसी करते हो, पता ना ताली पे बैन लगे होगा, सोचते रहते हो बजावे कि नहीं बजावे, कहीं महाराज जी को बुरा न लग जाए, हैं? उसी परंपरा से बहती बहती ये इस घड़ी तक आई है। भैया जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने वाले ही थे, शुरू कर ही रहे थे, उसी समय वहां देवता लोग आए। काले के स्वर्ग को अमृत लेके, और बोले सुखदेव जी से कि ये स्वर्ग को अमृत परीक्षित जी को पिवाए दो, और हमें ये कथामृत पिवाए दो। सुखदेव जी ने कहा कि ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत क्या करता है? बोले अमर कर देता है। परीक्षित जी को अमर कर देगा, मरने नहीं देगा, चाहे तक्षक डसे, चाहे तक्षक को बाप डसे, परीक्षित मरेगा नहीं। ये वो अमृत है हमारे स्वर्ग का। अच्छा ये बताओ, तुम जो इस अमृत को यहां दे करके कथामृत पीने क्यों आए हो? तो भैया घड़ी वाले हो, एक बड़ी प्यारी बात कही देवताओं ने। क्या? कि ये जो हमारा अमृत है ना, उम्र तो बढ़ाता है पर शांति नहीं देता। इंद्र भी परेशान है, वरुण भी परेशान है, कुबेर भी परेशान है, बार बार राक्षस मारते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं, रावण मारता है, कभी हिरण्यकश्यपु मारता है। तो जिंदगी लंबी हो लेकिन डर के मारे, डर डर के जीना पड़ रहा हो, विकारों से बार बार लज्जित होना पड़ रहा हो, मरना पड़ रहा हो, ऐसी लंबी जिंदगी अच्छी या सुकून की 2 घड़ी की जिंदगी अच्छी, शांति की जिंदगी अच्छी? बताओ जरा। परेशानियों से भरी भरी, विकारों से भरी भरी लंबी जिंदगी अच्छी है क्या? लेकिन सुकून से, शांति से, आनंद से, भक्ति से भरी हुई 2 घड़ी की जिंदगी बहुत अच्छी है। तो ये कथा है ना, ये विकारों से मुक्त करती है, शांति को, आनंद को, ज्ञान को, वैराग्य को जीवन में बढ़ाती है, और उस जीवन को जीने के बाद इस लोक में भी सुख मिलता है, और बोलो बोलो, उस लोक में भी सुख मिलता है। तो देवता क्या कह रहे हैं? स्वर्ग के अमृत है पी के, न तो हमें मृत्यु लोक में शांति और न हमें स्वर्ग लोक में शांति। हम तो यहाँ भी परेशान है और वहां भी परेशान है। ऐसी लंबी जिंदगी का लेके क्या करेंगे? देवता कह रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब ये जिंदगी तुम्हें पसंद नहीं है
तो जब परीक्षित के ऊपर का घोड़े ले आयो जा अमृत है, जो चीज तुम्हें सुकून नहीं दे पाई वो परीक्षित को क्यों देने आए हो? ये अमृत जो है दीर्घ जीवी तो करता है भैया। एक होता है जीवित प्राणी, लेकिन आप समझ रहे होगे दूसरा कहेंगे कि मुर्दा ना। एक होता है जीवित प्राणी और दूसरा होता है जीवंत प्राणी। जीवंत, जीवित तो हम सभी हैं ही, लेकिन जीवंत तो कोई कोई होता है। जीवंत वो है जिसके हृदय में भक्ति नृत्य करती है, जिसके हृदय में वैराग्य नाचता है, जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो जीवित तो होता ही है, लेकिन वो जीवंत हो जाता है। फिर हों ही तरन तारन नर तेऊ, वे खुद भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। वे जीवंत हैं। और जीवित तो अभी हम जहाँ आए तो वहां जहां हम रुके थे तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, ऊपर छत पे चढ़ गए। छत पर जब चारों तरफ देखने लगे तो कहीं बकरी चल रही हैं, कहीं गाय चल रही हैं, कहीं भैंस चल रही हैं। तो जीवित तो वो भी है, मरी तो नहीं है ना, लेकिन वो जीवंत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो केवल वे ही चल रही हैं, ना ना, हम लोग यदि जीवित नहीं है तो चर ही रहे हैं। यदि हम जीवंत नहीं है, जीवन में ज्ञान ना आया, वैराग ना आया, भक्ति न आई, तो अंतर इतना है बिन की चार पांव है। आगे बोलो, हमारे दो पांव है, चर बेऊ रहे हैं और चरे हम रहे हैं। अंतर इतना बिन के सींग है, हमारे सींग नाए हैं, बिन की पूछे हमारे पूछना है। पर एक बात बता में, सही बात तो ये है कि हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखत ना, पर लंबे बिनते हुए ज्यादा है। हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखे भले ही ना, पर लंबे उनसे भी ज्यादा हैं। हमें यदि कोई नेक बेइज्जती कर दे तो जिंदगी भर वही लड़ाई में निकारे के लिए तैयार रह जाते हैं कि बेके को दो चार ब्याह बेके जागो, पर जाकी ऐसी नाक में दम करूंगा को भूल जागा। यही तो पूछ है भाई, पशुता पूछ से ही तो है, हैं? और सींग क्या है? हैं? किसी दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचाने का जो अंग है, तो जो काम वो सींग से करता है वो हमारी लपलपाती जीव कर देती है। ऐसा घाव करती है, ऐसा घाव करती है कि बेचारों कितनी मल्लम पट्टी कर ले, रात में आंख खुल जाए तो बड़बड़ा जाता है कि मुझसे फलाने ने ये कहा है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो सींग भी तो मारी हो तो मैंने, लेकिन सींग दिख नहीं रहे हो तो भाई दूसरे को चोट पहुंचाने का ही काम तो करता है सींग। हाँ या ना, तो मूड तो हला करो भाई, ऐसे हम ना खेल रहे तो माटी के जो धोंधा बैठ गए तो हमारा मन नहीं लगेगा, है? मूड हला करो, उन्हें घासो करो, पता चले कि बात समझ में आ रही है। देखो, दो चीजें केवल मनुष्य को मिली हैं, एक तो हंसना और एक ज्ञान के लिए मूड हिलाना। ज्ञान के लिए, अब गाय भैंसों को तुम कितना भी ज्ञान दो, मूड हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे। अच्छा, कितना बढ़िया चुटकुला सुनाओ, हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। हंसने की और मूड हिलाने की सुविधा केवल मनुष्य शरीर में। और बहुआ तुम प्रयोग न करें, हम प्रयोग न करें तो फिर हमको आ जाएंगे, समझ लो, है? तो सिर हिलाया करो। शंकर भगवान ने भी कहा था कि यदि तुम हुंकरा देती रही पार्वती तो हम कथा सुनाते रहेंगे, हैं? पार्वती की जगह तोता ने हुंकरा दे हो, लेकिन कथा चलती रही। यदि वो तोता भी हुंकरा न देता तो कथा बंद हो जाती, है ना? तो तुम सिर हिलाते हो, जब हंसते हो तो मुझे लगता है कि भीतर गई दवाई, है? तो मैं कोशिश करूंगा इन 7 दिनों में
तुम्हारे हृदय में मैं धान की जहाँ मैं रुका था वहां मैंने ऊपर चढ़ के देखा खेतन में पानी लगाया जा रहा है, पानी ना लगा रहा हो, पानी ते भरे जा रहे हैं। काय के लिए भरे जा रहे हैं? शायद धान की पौध करी जा रही होगी ना, हैं? फिर भी उखरे उखरे के दूसरी जगह लग जाएंगे, है ना। तो अब मैं इन 7 दिनों में तुम्हारे हृदय में धान की पौध बोने आया हूं, फिर मैं 7 दिन बोऊंगा और पानी लगाऊंगा। फिर कऊ जमाने में धान आएंगे, वहां में भक्ति आवेगी, ज्ञान आवेगो, वैराग्य आवेगो। इदम शरीरम कौन्तेय, मेरे बगल में विप्र देवता बैठे हैं और माला भी जप रहे हैं, बहुत ध्यान से कथा भी सुन रहे हैं, मेरी हर बात पे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। बोले तुम देवता तो हो लेकिन भक्त नहीं हो, और ये रस, कथा का रस जो है ये भक्तों को मिलता है, देवताओं को नहीं मिलता। क्योंकि देवताओं को तो केवल भोग चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन भक्त कहता है सुख सुविधा मिले या न मिले, भोग मिले या न मिले, पर भगवान की कथा मिल जाए, है? अब ये घड़ी बाई ने पैसा इकट्ठो करो होगो भाई, जितना पैसा इकट्ठो करो, कौन 1 लाख दो, कौन 50,000 दो, इतने में घर में एसी लगा लेते, कूलर लगा लेते और कुछ सुविधा कर लेते, तो उन सुविधाओं का त्याग हुआ है, उन सुविधाओं का त्याग करके तब कथा को ग्रहण किया है, ये भक्त की पहचान है। वैसे जिन्होंने पैसे 1-1 लाख जो खर्च किए होंगे, उनते बन के पड़ोसी कह रहे होंगे पागल है, बेवकूफ है, बताओ इतना खर्च कर रहा है, तेरे ही कचुआ में कचु ज्यादा कचु है रोगा, अरे इतने में कचु यूं कर ले तो, यूं कर ले तो, त्यों कर ले तो, लेकिन उन्होंने कथा की इस भक्ति को, इस ज्ञान को, इस वैराग्य को महत्व दिया, ये उसकी भक्ति का प्रमाण है। त्याग चाहती है भक्ति, और देवता त्याग नहीं कर सकते भोगों का, स्वर्ग का, सुविधाओं का, है? अब यहां पे देखो, ये ग्वालियर तक के लोग आके बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं ये ग्वालियर तक के लोग आए हैं। अब ये जहाँ पे रहते हैं अपने गांव शहर में, तो वहाँ एसी भी होती है, 24 घंटा लाइट होती है, हैं? अब यहाँ थोड़ी लाइट धरी है, एसी धरी है, यहाँ तो बेर बेर जो पसीना पहुँच लेते हैं, लेकिन कथा सुन रहे हैं। तो जो भोगों का त्याग करने की क्षमता रखता है, कथा का अधिकारी वही है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने लौटा दिया कि जाओ, तुम जो है कथा के अधिकारी नहीं हो। कथा के अधिकारी तो वे हैं जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम है। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा
ददौष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। हे भैया घड़ी वारे हो, ये कथा देवताओं को भी मिली नहीं और हमें मिल रही है, तो कहीं न कहीं हमारा भाग आज देवताओं से आगे है। चाहे समझ में आवे चाहे न आवे, जिसके लिए देवता बेचारे अपनों से मोह लेके रह गए, बोले भैया हमें नहीं दे रहे तो कोई बात ना, हम जा रहे हैं। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि, देवताओं को भी दुर्लभा, दुर्लभ है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। क्या क्या? सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सतसंगते और हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीजें दुर्लभ हैं। अब मैं आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। जिन जिन पे भगवान की कृपा होगी, जिनके हृदय में भक्ति होगी, वे इस कथा को सुनने के लिए डवरा से भी आएंगे, दतिया से भी आएंगे, ग्वालियर से भी आएंगे, और भी जाने कहां कहां से आएंगे। लेकिन जो अधिकारी नहीं होंगे, जिन्हें भोग प्यारा होगा, जिन्हें भक्ति से लेना देना नहीं है, वे घड़ी में भी होंगे तो भी कऊ न कऊ बहाने थे जहाँ थे भगवान उन्हें दूर भेज देगो, टांग तोड़ देगो कि ले तू जा ऑपरेशन करा, या फिर कोई न कोई बाय खटपट करा देगो, तो भाई यहाँ ते जाना पड़ेगा, यहाँ यूं रहेगो तो घर में डरियो डरियो कछु न कछु गड़बड़ करता रहेगो, पर कथा पांडाल में आए नहीं पावेगो, जो गारंटी है। मैं ना कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। वो काऊ बात में गाल भुला लियो, कछु नहीं होगा तो अरे वाह भलाने ने हमते कही ना है। बाकी छोरा को ब्याह हुआ है तो नो तो दे के ले वे आवे वो, अरे वो महाराज जी ने हमते नहीं कही, महाराज जी के छोरा को ब्याह हुआ है जो सब थे क्या डोलेंगे। अरे भगवान को ये बुद्धि उनकी बनेगी जिनके पाप बहुत ज्यादा हैं। अरे हम आए तो जाते, पर हमारी बैठे हुए लायक हमारी जगह ही ना है, या तो सोफा डाले जाएंगे, तो कुछ जो है यहाँ ऊपर लाके यहाँ वो डाले जाएंगे, तब जाके आएंगे। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके हृदय में जिन भक्ति नहीं होगी, उसके कोई न कोई बहाना है आ जाएगा और वो कथा में शामिल। ये यहाँ तो वो आएगा जिसकी भक्ति है, जिसमें जो भगवान को मानता है, जिसने कई किन्हीं जन्मों में भगवान के मंत्र का, नाम का जाप किया है, चाहे जा जन्म में चाहे वा जन्म में, जिसने संतों की सेवा की है वो जरूर आएगा। अति हरि कृपा चाहे पर हो, अति हरि कृपा चाहे पर हो, पाम दे मारग सोई, पाम दे मारग सोई। भैया एक बार जो है क्या हुआ, बद्रीनाथ में सनत कुमार सत्संग करने के लिए आए। यहां बड़ा प्यारा श्लोक है,
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। उनसे अध्यात्म की चर्चा करें। तीर्थ में रहने वाले संत जो है उस मंदिर के गण होते हैं और मंदिर का पुजारी ही मंदिर के बारे में बता सकता है। ठाकुर जी का भक्त ठाकुर जी के बारे में बता सकता है। अभी हमारे जो परिचित बने हैं महाराज जी, जैसे ही मैं मंदिर में घुसा सो में हाथ पकड़ लो। मैंने कही कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो तुम्हें हनुमान जी के दर्शन करावे। अब मंदिर बहुत बड़े हो, हम हनुमान जी ढूंढ लेके जाम कि तक कहाँ हैं? सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। विकट रूप धरे लंक जरा। तो कैसे हनुमान जी हैं? छोटे से हैं, छोटे से हनुमान जी, लेकिन काम बहुत बड़े करते हैं। अब ये इतना बड़ा काम कौन कर रहा है? हम तो निमित्त बने हैं। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरा। तो मंदिर के बारे में मंदिर का पुजारी तो जानता है, तो वहां के जितने संत तीर्थ के होते हैं वे उस तीर्थ की महिमा जानते हैं और वे महिमा बताते हैं, तभी तो समझ में आता है कि ठाकुर जी कितने महान हैं। ये तीर्थ कितना महान है। एक बात बताओ, कहूं तुम्हें कांच को टुकड़ा मिल जाए बड़ो चमकना होए तो तुम क्या करोगे? अब भाई भैंस के गले में डाल दोगे, बढ़िया चमकना अच्छा लग रहा है, चमकता रह करेगा। लेकिन जौहरी आ जाए और वो कहे ये तो हीरा है, तो फिर भैंस के गले में डालोगे? को डालोगे? फिर नहीं डालोगे। बोले ये तो 3.5 करोड़ का हीरा है, आय राम। फिर क्या सोचोगे? ये 3 साल थी भैंस के गले में भलो भयो कोई चोरी नहीं कर लेगो, भलो भयो कोई चोरी नहीं कर लेगो। तो जब तक हम जिसकी महिमा नहीं जानेंगे तब तक बाकी कदर नहीं करेंगे, और जब महिमा जान जाएंगे तो उसकी कदर होने लगेगी, उसमें श्रद्धा हो जाएगी। तो तीर्थ में जब जाएं तो पहले उस तीर्थ की महिमा जाने, और महिमा वहाँ के पुजारी, वहाँ के गण, वहाँ के रहने वाले हैं, ये सब बताएंगे। तो उनसे जाके पहले सत्संग करें। सनत कुमार क्या करते? सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम।